नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। गुजरात पर्यटन के मामले में तो मशहूर है ही, इसके अलावा गुजरात अपने पारंपरिक खान पान को लेकर भी जाना जाता है। आप चाहे गुजरात के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको यहाँ एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट गुजराती व्यंजन खाने को मिलेंगे। यहाँ के लोग शाकाहारी खाना बनाने में माहिर हैं। आज हम हैं गुजरात के जामनगर जिले के नानी माटली गांव में और आइए देखते हैं आज यहाँ क्या पक रहा है हमारी पाकशाला में। गुजरात अपने पहनावे, खान पान और रंग बिरंगी संस्कृति को लेकर एक अलग पहचान रखता है, लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र की बात ही अलग है। गुजरात के 11 जिलों से मिलकर बना सौराष्ट्र काफी संपन्न और समृद्ध है। जामनगर जिला भी सौराष्ट्र का ही एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ का खान पान जितना स्वादिष्ट है उतना ही स्वास्थ्यवर्धक भी है। यहाँ ज्यादातर पकवानों में सरसों और मूंगफली के शुद्ध तेल और गुजराती लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यहाँ के कई व्यंजन नमकीन के साथ साथ मीठे भी होते हैं। इस मीठे नमकीन स्वाद ने ही तो गुजरात के भोजन को सबसे अलग पहचान दिलाई है। देश के किसी भी हिस्से में ऐसा अनोखा स्वाद शायद ही आपको मिल पाएगा। सौराष्ट्र के बेहतरीन पारंपरिक व्यंजनों का जायका लेने हम जा पहुंचे गुजरात के जामनगर जिले के नानी माटली गांव में। ये गांव कालाबाड़ से करीब 25 किलोमीटर दूर मैदानी टीलों के बीच है। नानी माटली गांव कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ का जीवन बिल्कुल खुशनुमा है। यहाँ के लोग खुशहाली और हरियाली की डगर पर कदम ताल कर रहे हैं। यहाँ खेतों में हरियाली है और परिवारों में खुशहाली है। गांव मवेशियों से गुलजार हैं। खेती किसानी के साथ साथ दूध के कारोबार में भी नानी माटली गांव काफी आगे है। यहाँ के ज्यादातर व्यंजन भी यहाँ की फसलों पर आधारित हैं। ज्वार, बाजरा, चना, सोयाबीन और मूंगफली यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा सब्जियों की पैदावार में भी यहाँ के किसान किसी से पीछे नहीं हैं। मीठे व्यंजनों में दूध, दही और गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाता है। ये खुशबूदार और जायकेदार व्यंजन वाकई मन मोह लेते हैं। ये महिलाएं आज तुरई मेथी की सब्जी, गुजराती टिंडोरानु शाक, बटाटानु शाक, बाजरी का रोटला, गेहूं की रोटी, गुजराती कढ़ी और लापसी बनाने जा रही हैं। खाना बनाने से पहले ये सभी महिलाएं सवेरे अपने घर के सारे कामों को निपटा लेती हैं। फिर सरकारी टंकी से पानी लेने जाती हैं। खेतों और जंगलों से लकड़ियां इकट्ठा करती हैं, चौका चूल्हा करती हैं और चूल्हे पर चढ़ाए जाने वाले बर्तनों में मिट्टी या राख का लेप लगाकर उन्हें धूप में रख देती हैं। जब सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं, उसके बाद महिलाएं भोजन बनाने का काम शुरू करती हैं। सबसे पहले भोजन में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को पानी में धोया जाता है। फिर इन्हें बारी बारी से छीला और काटा जाता है। गुजरात के भोजन की विशेषता यही है कि यहाँ थाली में 3 से 4 और कई बार तो इससे भी ज्यादा व्यंजन होते हैं। ये लोग भोजन में एक साथ कई सब्जियां बनाते हैं ताकि खाने का हर एक निवाला एक अलग स्वाद से भरपूर हो।
सबसे पहले ये महिलाएं तुरई और मेथी की सब्जी बनाएंगी। तुरई को छीलकर बारीक काटा जाता है, साथ ही मेथी की हरी हरी कोपलें भी चुनकर महीन काट ली जाती हैं। उधर गृहिणी चूल्हे में आंच जलाती है। सब्जी बनाने के लिए चूल्हे पर पतीला चढ़ा दिया जाता है, जिसमें मूंगफली का तेल डाला गया है। तेल गर्म होने पर उसमें राई, जीरा, हल्दी जैसे पारंपरिक मसालों के साथ कटी हुई लाल मिर्च और तुरई एक साथ डालकर करछी से चलाई जाती है। फिर इसमें स्वादानुसार नमक डालकर कुछ देर के लिए ढककर छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद जब तुरई हल्की गल जाती है, तब इसमें कटी हुई हरी मेथी डाली जाती है और हल्का सा पानी डालकर दोबारा पकने के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। सब्जी बनने के दौरान इसे धीरे धीरे चलाया जाता है। जब सब्जी अच्छी तरह गल जाती है, तब इसमें सूखा धनिया और लाल मिर्च मिला दी जाती है। फिर सब्जी को चूल्हे से उतारकर किसी साफ बर्तन में खाली कर लेते हैं और ऊपर से हरे धनिये की पत्तियों से सजा देते हैं। तुरई मेथी की यह सब्जी कफ और पित्त को शांत करती है, भूख बढ़ाती है और हृदय के लिए लाभकारी है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर और डायबिटीज को भी नियंत्रित करती है। अब ये महिलाएं यहाँ का पारंपरिक टिंडोरानु शाक बनाएंगी। इस सब्जी को बनाने के लिए पहले टिंडोरा को धोकर अच्छे से बारीक काट लिया जाता है। जब टिंडोरा कटकर तैयार हो जाता है, तब बारी आती है सब्जी में तड़का लगाने की। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गुजरात के नानी माटली गांव की पाकशाला में स्वादिष्ट पकवान बनाए जा रहे हैं। तुरई मेथी की चटपटी सब्जी बनकर तैयार है। अब ये महिलाएं यहाँ का पारंपरिक टिंडोरानु शाक बनाएंगी। इस सब्जी को बनाने के लिए पहले टिंडोरा को धोकर अच्छे से बारीक काट लिया जाता है। जब टिंडोरा कटकर तैयार हो जाता है, तब बारी आती है सब्जी में तड़का लगाने की। लिहाजा चूल्हे पर एक पतीले में मूंगफली के तेल को गर्म किया जाता है। गर्म तेल में राई, जीरा, हल्दी और सूखा धनिया डाला जाता है। जब सभी मसाले अच्छी तरह भुन जाते हैं, तब इसमें कटा हुआ टिंडोरा डाला जाता है। इस सब्जी को बनाते हुए 2 बातों का खास ख्याल रखा जाता है। पहली ये कि सब्जी सिर्फ तेल में बनाई जाती है और दूसरी ये कि इस सब्जी को खुले बर्तन में ही पकाया जाता है। ऐसा करने से इस सब्जी का रंग और स्वाद दोनों बेहतरीन हो जाते हैं। सब्जी में चटपटा स्वाद देने के लिए तड़का लगाने के दौरान ही इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। सब्जी बनने के दौरान इसमें हल्का पानी डालकर इसे चलाते जाते हैं। ये सब्जी ना तो ज्यादा खुश्क होती है और ना ही ज्यादा रेशेदार, लेकिन स्वाद में इसका कोई जवाब नहीं।
गुजरात के पारंपरिक व्यंजन जैसे तोरी मेथी की सब्जी, टिंडोरा, बाजरे का रोटला, कढ़ी काफ़ी न्यूट्रिटिव और इम्यूनिटी बूस्टर हैं। जैसे कि टिंडोरा से हमें आयरन, विटामिन B1, B2, कैल्शियम, फाइबर जैसे न्यूट्रिटिव तत्व मिलते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा रखते हैं। इसके अलावा हमें हमारे डाइजेशन को और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। इस सब्जी से हमारी किडनी स्टोन्स, डायबिटीज़ और वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। हर घर की क्यारी में यहाँ बैगन के पौधे जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुजरात के कई पारंपरिक व्यंजनों में बैगन का इस्तेमाल होता है। ये महिलाएं भी आज बैगन से बटाटा और रिंगण का शाक बनाने जा रही हैं। गुजराती भाषा में बटाटा आलू को और रिंगण बैगन को कहा जाता है। सरल भाषा में कहें तो ये आलू और बैगन से बनने वाली सब्जी है। सब्जी कटकर तैयार है। इसमें तड़का लगाने के लिए पतीले में तेल भी तैयार हो चुका है। गर्म तेल में वही चुनिंदा पारंपरिक मसाले डाले जाते हैं, जैसे राई, जीरा, हल्दी और कड़ी पत्ता। मसाले गर्म तेल में जल ना जाएं और इनका स्वाद भी बना रहे, इसीलिए मसालों को जल्दी जल्दी तेल में डालते हैं और तुरंत ही इसमें कटी हुई सब्जियां डाल दी जाती हैं। पहले सब्जी को बिना पानी डाले सिर्फ तेल में पकाते हैं, फिर इसमें लाल मिर्च डालकर हल्का हल्का पानी मिलाया जाता है। जब पानी में सब्जी अच्छी तरह से पक जाती है तो ये तेल छोड़ने लगती है। ये सब्जी पक जाने का संकेत होता है कि सब्जी के ऊपर तेल की लाल रंग की परत आने लगती है। ये चटपटी बटाटा रिंगण की सब्जी बेहद खुशबूदार और जायकेदार होती है। जब सब्जी बनकर तैयार हो जाती है तब इसे चूल्हे से नीचे उतारकर एक साफ मिट्टी के बर्तन में निकाल लेते हैं और ऊपर से धनिये की पत्तियों से सजाकर ढककर रख देते हैं। बटाटा अनुशाक काफी सेहतमंद भी है। इसमें मौजूद विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसमें सूजन रोधी गुण भी हैं और इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त रखता है। यहाँ हम आपको एक खास बात और बताते हैं। दरअसल ये लोग बेशक खाना धातु के बर्तनों में पकाते हों, लेकिन खाना खाने से पहले सारी सब्जियों को मिट्टी के बर्तनों में ही रखा जाता है। इससे सब्जी की गुणवत्ता बनी रहती है और सब्जियों के स्वाद में भी मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू घुल जाती है। गुजरात का हर व्यंजन स्वाद में सबसे अनोखा है। हो सकता है कि आपको यहाँ के खाने में मिर्च थोड़ी ज्यादा लगे, लेकिन गुजराती लोग तो तीखा और चटपटा खाने के खासे शौकीन होते हैं। मिर्च के इस्तेमाल से इनकी सब्जी देखने और खाने में काफी लाजवाब होती है। खैर, गुजराती कढ़ी के बारे में आपने खूब सुना होगा। हल्की मीठी, हल्की खट्टी और थोड़ी चटपटी। ऐसी कढ़ी जो एक बार खा ले तो ये स्वाद कोई शायद कभी भूल ना पाए। गुजराती खाना इस कढ़ी के बिना अधूरा सा लगता है। अब देखते हैं कि इस कढ़ी को आखिर कैसे बनाया जाता है। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले छाछ में चने का आटा यानी बेसन डालते हैं। छाछ में बेसन मिलाने के बाद कुछ देर के लिए इसे ढककर रख देते हैं ताकि छाछ में बेसन हल्का सा फूल सके। फिर चूल्हे पर एक पतीले में सरसों का तेल चढ़ाते हैं। तेल में राई, जीरा, सूखा पिसा हुआ धनिया और हल्दी डालते हैं। इसी के साथ इसमें कड़ी पत्ता, अदरक और कूटी हुई हरी मिर्च डालते हैं। जब तेल में मसाले अच्छी तरह से भुन जाते हैं तो एक सोंधी सी खुशबू आने लगती है और तेल का रंग भी बदल जाता है। इसी दौरान इसमें छाछ में घुला हुआ बेसन डाल देते हैं। फिर इसमें नमक और हल्की सी शक्कर मिलाई जाती है।
तभी तो खट्टी मीठी तड़केदार गुजराती कढ़ी बनती है। इस दौरान कढ़ी को लगातार चलाना पड़ता है, वरना छाछ फट सकती है और कढ़ी का स्वाद बिगड़ सकता है। जब कढ़ी में उबाल आ जाता है तो गृहिणी कुछ इस तरह कढ़ी का स्वाद चख कर देख लेती हैं कि कहीं कढ़ी में कुछ कमी तो नहीं है। अच्छी तरह उबलने के बाद जब कढ़ी गाढ़ी हो जाती है तो पतीले को चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है। फिर इसमें हरा धनिया मिलाकर ढककर छोड़ दिया जाता है। गुजराती कढ़ी को हर मौसम, हर ऋतु में बनाया जाता है, क्योंकि गुजरात में चने की पैदावार काफी होती है और चूंकि ये लोग दुधारू मवेशी भी पालते हैं, लिहाजा दूध, दही और छाछ की भी कभी किल्लत नहीं होती। इसीलिए गुजरात में इस खट्टी मीठी कढ़ी को खाने का काफी चलन है। गुजरात में जितने नमकीन व्यंजन बनाए जाते हैं, ये लोग मीठे व्यंजनों के भी उतने ही ज्यादा शौकीन होते हैं। देश के बाकी राज्यों की तरह ही यहाँ भी मीठे के बिना भोजन की थाली अधूरी मानी जाती है। लिहाजा खाने में एक मीठा व्यंजन तो जरूर बनाया जाता है। आज ये महिलाएं गुजरात का सर्वाधिक लोकप्रिय मीठा व्यंजन लापसी बनाने जा रही हैं। गेहूं के आटे और गाय के शुद्ध घी से बनने वाली लापसी खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ काफी पौष्टिक भी होती है। लापसी बनाने के लिए एक खुली परात में गेहूं का आटा लेते हैं, फिर इसमें गाय का शुद्ध घी डालते हैं और हाथों से आटे को मसलकर इसमें घी को अच्छी तरह से मिलाते हैं। इस दौरान इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि आटे में गोटियां ना बनने पाएं। पूरा घी समान मात्रा में आटे में अच्छी तरह से मिल जाए। फिर चूल्हे पर एक कढ़ाई या पतीला चढ़ाते हैं और इसमें आटे को भूनते हैं। महिलाएं इस दौरान लगातार करछी की मदद से आटे को चलाती जाती हैं। अगर भूनते वक्त आटा जरा भी कढ़ाई में जला तो लापसी का स्वाद बिगड़ सकता है। इसलिए मंद आंच पर धीरे धीरे चलाते हुए आटे को सावधानी पूर्वक भूना जाता है। आम भाषा में लोग घी में भुने आटे को कसार भी कहते हैं, लेकिन गुजराती भाषा में इसे भेड़का कहा जाता है। आटा भुनने पर हल्का भूरे रंग का हो जाता है। इस दौरान इसमें सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है। आटा भुन जाने पर इसे सूखे बर्तन में पलट लिया जाता है। अब एक बर्तन में गुड़ लेकर उसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाल देते हैं। फिर गुड़ को पानी में घोलते हैं। जब सारा गुड़ पानी में घुल जाता है तो एक गाढ़ा शरबत बनकर तैयार हो जाता है। गुड़ के शरबत को छानकर एक पतीले में आंच पर चढ़ा देते हैं। इस दौरान इसमें थोड़ा सा घी भी मिला देते हैं। जब शरबत गर्म होने लगे तब इसमें भुना हुआ आटा मिला दिया जाता है और फिर इसे लगातार चलाया जाता है। एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि गर्म शरबत में आटा डालकर पतीले में हवा ना रह जाए। इसके लिए बर्तन से हवा निकालने के लिए इस तरह गोल छिद्र बनाए जाते हैं और इस दौरान चूल्हे की आग बिल्कुल बंद कर दी जाती है। फिर इस मिश्रण में पर्याप्त मात्रा में घी मिलाकर इसे अच्छी तरह से घोटा जाता है। घी डलने से इसके स्वाद और खुशबू में 4 चांद लग जाते हैं। भले ही अब गुजरात में भी लोग गेहूं की रोटियां खाने लगे हों, लेकिन बाजरे का रोटला बनाने और खाने की परंपरा आज भी यहाँ बदस्तूर चली आ रही है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी।
कृषि की हर बात का ख्याल। कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। जब सारे व्यंजन बनकर तैयार हो जाते हैं, तब बारी आती है रोटियां बनाने की। जिस तरह पूरे उत्तर भारत में गेहूं के आटे से रोटियां बनाई जाती हैं, गुजरात में इन्हें थोड़े अलग ढंग से बनाया जाता है। यहाँ गेहूं की रोटी बनाने के लिए आटे में थोड़ा घी या तेल मिलाते हैं और बजाय इसे मुलायम गूंथने के थोड़ा कड़ा गूंथते हैं। फिर इन रोटियों को धीरे धीरे कपड़े की मदद से तवे पर ही सेका जाता है। एक महिला रोटी बनाती जाती है, दूसरी उन्हें कपड़े से सेक कर एक टोकरी नुमा बर्तन में रखती जाती है। भोजन के वक्त तक रोटियां कड़ी ना हो जाएं, इसलिए इन्हें एक साफ मखमली कपड़े में लपेटकर रखा जाता है। ऐसा करने से रोटियां गरम भी रहती हैं और मुलायम भी। गुजरातियों के बारे में एक कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी कि गुजराती कहीं भी चला जाए लेकिन अपना स्वाद कभी नहीं भूलता। भले ही अब गुजरात में भी लोग गेहूं की रोटियां खाने लगे हों, लेकिन बाजरे का रोटला बनाने और खाने की परंपरा आज भी यहाँ बदस्तूर चली आ रही है। रोटियों के साथ साथ रोटला भी खाया जाता है ताकि पारंपरिक स्वाद और बाजरे से मिलने वाला पोषण दोनों मिलते रहें। रोटला बनाने के लिए पहले एक बर्तन में तेज गर्म पानी करते हैं, फिर बाजरे के आटे में इस पानी को डालकर एक करछी की मदद से चलाते हैं और कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। उबलते पानी में बाजरा 20% तक पक जाता है और बाकी रोटियां बनाते वक्त पानी का हाथ लगाते हुए आटे को मसलकर मुलायम कर लिया जाता है। फिर एक मोटी लोई बनाते हैं और हाथों में पानी लगाकर रोटले को धीरे धीरे फैलाते जाते हैं। गेहूं की रोटियों की अपेक्षा बाजरे का रोटला काफी बड़ा और मोटा बनाया जाता है और इसे मिट्टी के तवे पर सेका जाता है। जब रोटला दोनों तरफ से सिक जाता है, तब इसे तवे से उतारकर चूल्हे की आंच पर अच्छे से पकाते हैं। बाजरे का रोटला पोषक तत्वों से भरपूर है। चूंकि इसके स्वाद में हल्की मिठास होती है, इसलिए चटपटी सब्जी के साथ ये खाने में बड़ा मजेदार लगता है। बाजरे का रोटला सेहत के लिए काफी गुणकारी है। इसे खाने से भरपूर ऊर्जा मिलती है। बाजरा कैंसर से बचाव में सहायक है और इसके नियमित सेवन से डायबिटीज का खतरा भी कम हो जाता है। साथ ही बाजरे का रोटला खाने से कब्ज की समस्या भी दूर होती है। चूंकि खुश्क इलाका होने की वजह से यहाँ गर्मी काफी पड़ती है, लिहाजा ये लोग मौसम के मुताबिक अपने खान पान को चुनते हैं। भारतीय भोजन की तो विशेषता भी यही है। हर प्रकार का भोजन किसी भी इलाके की भौगोलिक परिस्थिति और मौसम के अनुकूल है। गुजरात में ये अलग है कि खुद के खेत का जो फूड है वो लेकर के हम सब्जी बनाते हैं भैया, और 3-4 सब्जी एक साथ बनाते हैं और इतनी मतलब मज़ेदार होती है और हेल्दी भी इतनी होती है कि आप जितना मर्जी खाओ मज़ा आया करेगा। गुजरात के लोग भोजन के साथ छाछ जरूर लेते हैं। छाछ शरीर को काफी राहत देती है और ऐसे में अगर छाछ में पुदीने और जीरे का तड़का लग जाए तो इसके स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। भोजन के साथ नमकीन छाछ रायते का काम करती है। छाछ को नमकीन बनाने के लिए महिलाएं तवे पर भुना और बारीक पिसा हुआ जीरा, नमक, महीन कटा हुआ हरा धनिया मिलाती हैं।
जिससे तरोताजा नमकीन छाछ बनकर तैयार हो जाती है। गांवों में भी भोजन करने से पहले बाकायदा हरी सब्जियों का सलाद काटा जाता है। इनमें से ज्यादातर घर की क्यारी में ही उपलब्ध होती है। इन्हें काटकर सलाद की थाली सजाई जाती है। जब सारा भोजन बनकर तैयार हो जाता है, तब इसे एक जगह पर इकट्ठा करके रख लिया जाता है। छोटी छोटी कटोरियों में भांति भांति के व्यंजन थाली में रखकर परोसे जाते हैं। ऐसे स्वादिष्ट पारंपरिक भोजन को देखकर किसी के भी मुंह में पानी आना लाजमी है। सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्गों और पुरुषों को भोजन परोसा जाता है। बाद में महिलाएं एक साथ बैठकर भोजन करती हैं और एक सुकून भरी जिंदगी का आनंद लेती हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते एक नई जगह और अनोखे पारंपरिक खानपान के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय किसान। हमारी पाकशाला में अगले हफ्ते केरल के पारंपरिक और स्वादिष्ट सांभर डोसा, पुट्टू और कडला करी, उप्पुमवु, केरला टमाटर फ्राई और नारियल मूंगफली की चटनी का स्वाद लीजिए।